ओम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमः। आइए आज की योग यात्रा का शुभारंभ करते हैं। इच्छानुसार आसन बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस लेकर शुरू करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भस्त्री का प्राणायाम दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है आपको। थोड़ा सा गति बढ़ाएं। तालीस योग के साथ भस्त्रिका कीजिए। किडनी का पॉइंट है, हथेली का मध्य भाग, इसको दबाइए जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहे। पूरी बदल लीजिए। और यदि आप स्वस्थ थे 1 से 2 मिनट आप तीव्र गति से भस्त्रिका करें। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य कीजिए। मणि मन ओम का
स्मरण। हाथों को उठाया और हथेलियों का आपस में ग्रहण कीजिए। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आँखों की लालांगी और चेहरे का रूखापन दूर होता है। हथेलियाँ देखते हुए धीरे धीरे आँखें खोलिए और ओम को उच्चारण कीजिए। ओम। पैर सीधे कर लिया और नाखूनों का आपस में घर्षण करें। देख रहे हैं ना बराबर आपको, ऐसे पंजों को गोल गोल घुमाइए आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सड़कों को एक एक करके सबकी एड़ी आती है स्वस्थ, ये एड़ियों के लिए दोनों तरफ से एक्शन कीजिए। बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की एक आधे घुटने पर, एक हाथ पंजे पर, पंजे को गोल गोल घुमाइए और 7 बार एक दिशा में और 6 बार विपरीत दिशा में। गहरी लंबी सांसें लेकर के घुटने को सीने से लगाए छोड़ते हुए। दूसरे पैर से क्रिया से पैर की पंजे स्वस्थ रहते हैं, पैरों में रक्त प्रवाह बराबर होता है रहता है। और अब कर लीजिए बटरफ्लाई। पैर की पंजों को ऐसा निस्तब्ध के पास में लेके आए और पंजों को लाइए बटरफ्लाई, मतलब तितली आसन। तितली आसन कीजिए। योग को रोज करें, दिन की शुरुआत योग से कीजिए। स्वस्थ अगर आपका अच्छा है तो पूरी दुनिया आपके लिए है, और आपका स्वस्थ अच्छा नहीं है तो फिर इस दुनिया से आपका क्या नाता, कोई मतलब नहीं है दुनिया का ठीक रहना। आप अपने आप को ठीक रखिए, सब कुछ आपको ठीक ठीक देखेगा। आसन में बैठे और अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है आपको एक बार, और हर श्वास में आप ओम का जाप करते थे, ना तीव्र गति से ना मंद गति से, मध्यम गति से आप करेंगे। ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है और आप ये दृष्टि आज्ञा चक्र में, यह आँख बंद करके दृष्टि को आज्ञा चक्र में ले जाते हो और श्वास में ओम का महिमन जाप करते हुए कपालभाति करें। आपको मालूम है तो, नहीं मालूम तो आप देख के करिएगा, ठीक है।
विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद, दृष्टि आज्ञा चक्र। ओम का मानसिक जाप और सांस की गति को धीरे धीरे सामान्य बना लें। ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विष्णु, ओम माँ दुर्गा। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। हाथों को उठाइए और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। उत्पन्न ऊर्जा को, गर्माहट को आंखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित कीजिए। चलिए देखते हुए आंखें खोलें। उंगलियों को खोलें और बंद करें ऐसे, हाँ। इससे उंगलियों में रक्त प्रवाह व्यवस्थित होने लग जाता है। इसके बाद मुट्ठियों को पूरा खोलें और फिर जूम करें। हमारे सर्वाइकल पेन के हमारे जो भाई बहन हैं जो सर्वाइकल पेन से परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो इन सूक्ष्म, अब मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से 5-6 सूक्ष्म मैं आप बताऊँगा, वो उनको अच्छे से करना है ना। देखिए, आपको स्वस्थ रहने के समय तो निकालना पड़ेगा। कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं, अरे भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो आप टाइम नहीं है सिलवाइए, जब आप बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर तो आपको मजबूरन आपको बिस्तर पर रहना पड़े, फिर टाइम कैसे मिल जाए? इसलिए बेहतर ये कि आप बीमार होने की इंतज़ार ही मत कीजिए। जब आप बीमार हो जाएंगे फिर आप लोग करेंगे। लंबी सांस के साथ आपके कंधों के लिए सर्वाइकल पेन, कंधे पूरे दोनों हाथों को जकड़ लेता है, गर्दन को जकड़ लेता है, इसलिए बहुत अच्छे से करिए। दर्द कोई सा भी अच्छा नहीं है, और दर्द बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि पारसी हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं, कुछ नहीं। और तो बीमारी आगे मैंने आगे न बीमारी गरीबी और अमीरी देख के आती है। बाजू से हाथों पर सिर के ऊपर रखे हाथों को और लंबी सांस लेते हुए आप इनको ऊपर खींचे, हाथ को दाहिनी तरफ छोड़ दीजिए और खींचिए आप जितना बन जाए। पहली बार यदि आप कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर करिए। कंधों का चालन करिए, कंधों को गोल गोल घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा से ज़्यादा बार, मैंने 5 से 7 बार कहा है। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रोग बढ़ा है तो आप सूक्ष्म व्यायामों को बढ़ा लीजिए। और गर्दन को
इससे आपकी गर्दन को आराम मिलेगा। और यदि आप लगातार करते हैं तो धीरे 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 आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। योग को दिल से अपनाइए, उसका आनंद ही कुछ और होता है। जिनका शरीर स्वस्थ है या आप जब आप स्वस्थ थे तो हम अनुमान लगाइए कि आप कितना अच्छा महसूस करते थे। इसलिए ये तो शरीर है, ये भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से मशीनों को सर्विसिंग ओवरहालिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे शरीर को भी जरूरत पड़ती है। अच्छी चीज़ें खाएं, पौष्टिक चीज़ें खाएं और योग करें, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। फिर आप करिएगा काम तो करना है, अपने जीवन को कर्म में तो बनाना ही बनाना है। पक्की बात है, करिए। परम पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज 16 से 18 घंटा मेहनत करते हैं। करिए, 20 घंटा करिए और आप कर सकते हैं। जीवन को कर्म में ही बनाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने और भगवान राम जी ने जीवन को कर्म में बनाने की बात, कर्म को उपदेश दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण संसार के प्राणियों से कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल तुम्हारे अधिकार में, कर्म फल देना मेरा काम। ऐसे रामायण में भी संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व क्रीड़ा का, जो जस करें सो तस होता। कर्म की प्रधानता है। यह सर्वाइकल पेन के रोगियों के लिए मैंने ये सूक्ष्म बताया करना है, और जो रोगी नहीं है उनको भी करना है। कभी आपको बीमारी होगी ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये तो अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम देखिए, ये दाएं स्वर है, ये सूर्य स्वर कहलाता है। ये बायां स्वर है, ये चंद्र स्वर कहलाता है। सूर्य स्वर तेज का प्रतीक होता है और चंद्र स्वर ये शीतलता का प्रतीक होता है। अब क्या करेंगे, शीतलता से शुरुआत करते हैं, अर्थात बाएं स्वर से शुरुआत करेंगे और समाप्ति भी बाएं पर ही करेंगे। एक तरफ यह अंगूठा, दूसरी तरफ ये उंगलियां चलेंगी, और ये 2 उंगलियां या तो आप सीधा रखिए या फिर चाहे तो मोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से मोड़ भी सकते हैं आप इसको। चलिए, दाएं स्वर से मैंने खींचा, अब बायां स्वर आप बंद करके छोड़ दीजिए दाएं से। फिर आप दाएं से खींचिए और बाएं को खोल करके वहां से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से क्रिया करना है। अब जो उंगली है, चाहे तो आप ऐसे रखें या फिर इसको मोड़ लें आपके ऊपर। मध्यम गति से 8 श्वास में ओम का मासिक जाप का है। भगवान का भजन भी हो गया और प्राणायाम भी हो गया। कितनी सुंदर बात है। इससे शरीर में पॉजिटिव अप्रोच आती है, सकारात्मक सोच आती है, नकारात्मकता हमारे दिल और दिमाग से निकल जाती है ना। करिए, अपनी आंस करिए। बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, और जो एडल्ट हैं स्वस्थ हैं उनके लिए 15 मिनट, और जो हमारे बीमार भाई बहन हैं उनके लिए 15 मिनट का दोगुना, अर्थ 2 गुना से 3 गुना, माने आधा घंटा से 45 मिनट, और गंभीर बीमारी है तो 1 घंटे।
सर्दी जुकाम, सर दर्द, आंधी खपड़िया का दर्द, ये सब दूर होता है। स्मरण शक्ति तेज होती है। जो मंगोल प्रवृत्ति के लोग हैं, मंगोल मतलब होते ही नहीं दिमाग, उनको अनुलोम विलोम करा दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। कुछ 5 से 10% आप दवाई ले लें पतंजलि स्टोर से, सब ठीक हो जाएगा। मेमोरी करेक्ट आती है याददाश्त के लिए, उसको ले लें। उसके साथ एक दो चीज़ें और आती हैं, उनको ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे और सांस की गति को सामान्य बनाए, मन नहीं बन। इष्ट देव का जाप करें, ओम का ध्यान करें। आप जिनको मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। हथेलियों को आपस में दर्शन कर लीजिए और उत्पन्न ऊर्जा को आपको पूरे शरीर पर आपको। चलिए देखते वहाँ का खोले उनको चालू कर जाते पैर खोल लीजिए सामने। अगर आदत नहीं है लगातार बैठने की तो पैरों को हिला लीजिए और आदत तक बढ़िया बैठ के करिए। आधा घंटा पर देखिए मज़ा आपके जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है, आप लापरवाही से बहुत ज़्यादा पीठ की ऐठन जकड़न और कमर दर्द से यदि आप परेशान है तो आप सोच इस तरह उनका पकड़ना है और पीछे जाते हुए हाथ को आपको देखना है और पीछे जाते हुए ये देखिए। और अब करते हैं अर्ध मरकट आसन। अर्ध मरकट आसन ये भी पीठ के ऐठन जकड़ और कमर दर्द के लिए ही है। और अच्छी कीजिए, पैर दाहिनी तरफ घुटने बाई तरफ और सिर आपका बाई तरफ चला जाएगा। 2 3 पैर बाई और सिर आपका दाहिनी तरफ चला जाएगा। कुछ पल रुकना भी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पैरा पोजिशन बना लीजिए। ये अर्धमरकट आसन का पहला फंसा और अब ये दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए फिर से। शरीर सामान्य तौर पर सीधा, ऐसा नहीं झुकना है, सामान्य तौर पर सीधा रखिए।
सीखिए, प्राणायाम को, आसन को, सूक्ष्म व्यायामों को। देखिए आपका शरीर कैसे अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा बन जाएगा, स्वस्थ बन जाएगा। पौष्टिक चीज़ें खाएं, समय समय का खाएं। चलिए अब आप नाखूनों का घर्षण करें और मैं आपसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि आप पानी पिए। आप ध्यान रखिए, जब भी आप पानी पीते तो आप बैठ कर के पिए। बैठने के लिए आप कुर्सी है, बेंच है, स्टूल है, अगर ये नहीं भी है तो आप ज़मीन में बैठ जाइए और ज़मीन में बैठ कर के आप पानी पी लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समय के चलते जैसे ही समय गुजरता है आपके लिए जॉइंट पेन की बीमारी, जैसे गठिया वायु भी बोलते हैं, गठिया वायु की बीमारी आपको हो जाएगी और एक एक जोड़ आपका दर्द करेगा। उससे बचने के लिए सबसे तरल पदार्थ आप बैठ के पिए। ठीक। अब मैं 3 कंडीशन की स्थिति में आपको 3 पेय पदार्थों के नाम बताता हूँ। उसका पालन अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत तो समथिंग नहीं करेगी। पहली बात, जब आप सुबह सो कर के उठते हैं तो उस समय आप बिना ब्रश किए, मतलब जिसको हम यहाँ की भाषा में निन्ने पेट कहते हैं, बासा मुँह जिसको कह लेते हैं, आप पानी पिए। आप बन जाए तो कुनकुना पानी पी लीजिए। ठंड में तो कुनकुना पानी ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि रात भर जब आप सोते हैं और उससे मुंह में जो लार बनती है वो सारी की सारी लार जो है वो आपकी पेट में चली जाएगी और किसी कारण से यदि रोगों के रोगाणु आपके पेट में चले गए हैं, पहुंच गए हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, वो सारे के सारे मर जाएंगे आप और आप बीमार होने से बचे रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, दोपहर के लिए जाएगी मठा, कहीं उसे मही भी कहते हैं और दूसरे नाम भी हो सकते हैं उसके। उसको दोपहर में आप इस्तेमाल करिए। कच्चा पी जाए, बघार के पी जाए, कढ़ी बनवा के आप खाने के लिए प्रातः 11 बजे से लेकर के आप 4 बजे के पहले तक, 11 के बाद और 4 के पहले आपको उसका सेवन करना, मतलब दोपहर काल जिसको कहते हैं। तो दोपहर का मही जो है आपके लिए वरदान साबित होगा, औषधि का काम करेगा। अब रात के लिए आएगी। रात में जब आप सोने लग जाते हैं तो आज समय आप दूध का सेवन कीजिए। दूध आपको जैसा आपकी घरेलू परिस्थिति है आपकी, उस हिसाब से आप उसका सेवन करें। आधा कप मिल जाए, 1 कप मिल जाए, 1.5 कप मिल जाए, 1 गिलास मिल जाए, जितना भी मिल जाता है आप बढ़िया से कुनकुना जानते हैं ना गर्म में रहता है ना ठंड में रहता है,